प्रेज द लॉर्ड। सब बैठ सकते हैं। आज का संदेश हम देखेंगे दानियल की किताब में से, दानियल की किताब और उसका 6वां अध्याय। ये कहानी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे बच्चों को सुना चुके हैं, पर आज प्रभु इससे हमें क्या सिखाता है वो हम देखते हैं। दानियल उसका 6वां अध्याय और पहली आयत में पढ़ता हूँ। उसके अंदर क्या लिखा है? दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। इस पोजीशन को, दानियल की पोजीशन को हम अपने ऊपर लेके देखें। आप कहाँ पर हो? आप सोचो। यहाँ पर सारे अधिपतियों के ऊपर दानियल को रखा है, और इसका काम क्या है? उन अधिपतियों से, उन अधिकारियों से ये पूछना, तुमने जो करा है सही करा है या गलत करा है। बहुत बड़ी पोजीशन। कौन था ये? इसका यदि हम इतिहास देखें तो यहूदी बंदी था ये, और परमेश्वर की दया इसके ऊपर हुई। इसने बेबीलोन के राज्य में इसको एक पद हासिल हुआ। आज वो उन्नति करते करते सबसे बड़ी पोजीशन पे राजा के जस्ट नीचे पहुंच गया है। बहुत बड़ी पोजीशन है। राजा को डायरेक्ट ये रिपोर्ट करेगा, इससे ऊपर कोई नहीं है, सब इसके नीचे ही है। जितनी ज़्यादा जीवन के अंदर आप तरक्की करेंगे, आप मान लीजिए आपके जीवन में उतने ही दुश्मन पैदा होते हैं। ये सच्चाई है। सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है? आज मैं हूँ, मेरे को मिले मान लो 1 लाख रुपए महीने के खर्च करने के लिए। अब मेरी इच्छा नहीं हो रही 1 लाख रुपए खर्च करने की, क्योंकि 1 लाख पूरे के पूरा अगर मैं खर्च कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? मैंने क्या सोचा, 80,000 खर्च कर देते हैं, 20,000 खुद के लिए बचा लेते हैं। पर मेरे ऊपर यदि किसी को बिठा दिया कि पूरे 1 लाख का लेखा लेगा, तो क्या मैं वो 20,000 खा सकता हूँ? नहीं खा पाऊंगा। यही परिस्थिति थी दानियल के साथ। दानियल ईमानदार, ना खाता था ना खाने देता था, ना बेईमानी करता था ना बेईमानी करने देता था, ना होने देता था। इस कारण से उन लोगों के जो अधिकार थे, उस अधिकारों का ये लोग गलत उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उन अधिकारियों का मिसयूज नहीं कर पा रहे थे। इनको बड़ा ही अंदर ये दुख होता था कि काश दानियल नहीं होता तो हम सब कुछ अपने अधीन कर लेते। पर इसके कारण हमारे अंदर को वो अवसर नहीं मिल पा रहा। हमारी पोजीशन का कोई फायदा नहीं है। हम एक नौकर की तरह ही जी रहे हैं। हमें पूर्ण ईमानदारी के साथ जीना पड़ रहा है। इससे बढ़िया दानियल को अपने ऊपर से हटा दो। अब एक बड़ा या 120 बड़े? 120 अधिपतियों के ऊपर था ये। 120 अधिपति इसके विरुद्ध हुए, और सबने एक घोषणा करी, सबने एक प्लान बनाया कि इसका दोष ढूंढा जाए। दानियल के विषय में लिखा है वो परमेश्वर का भय मानता था। आप जान लीजिए, जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होगा, तब आप किसी प्रकार के दोष में लिप्त नहीं होंगे। आपके अंदर से लालच जा चुका होगा। आप किसी के लिए भी बुरा सोचोगे नहीं, आप षड्यंत्र नहीं करोगे, आप ईर्ष्या नहीं रखोगे। ये परमेश्वर का भय मानने के एक गुण हैं। वही चीज दानियल के अंदर थी। सब कुछ देखा इन्होंने, उसका दिनचर्या देखी, उसका रहन सहन देखा, उसके जीवन के अंदर कौन मिलता है कौन नहीं मिलता, उसके जीवन में पाप है या नहीं है। सब देखने के बाद उनको सिर्फ ये समझ में आया, एक जगह हम इसके अंदर दोष लगा सकते हैं, वो ये कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने सर नहीं झुकाता।
यही हम इसके ऊपर दोष लगा सकते हैं। मादी और फारसी लोगों की जो एक घमंड बोल लो, या लोगों के अंदर जो एक अहम था कि हम इतने बड़े राजा हैं, उस राजा को इन लोगों ने बहका दिया। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था, राजा नहीं जानता था। राजा खुद की प्रशंसा के लिए, राजा खुद की महानता के लिए, राजा ने उस राजपत्र पे आज्ञा दे दी और वो मोहर लगा दी। और वो आज्ञा क्या थी? जब मैं पढ़ता हूं यहां पर 4वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, तब अध्यक्ष अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकाला, तो ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष न पा सकेंगे। समझ में आ गया उनको कि सिर्फ और सिर्फ इसकी परमेश्वर की व्यवस्था, जिसको ये मानता है, इसको कैसे भी करके रोक दिया जाए, पर ये मानता ही रहेगा। उनको भी मालूम है, भला वहीं दोष लगा सकते हैं हम, और कहीं दोष नहीं लगा सकते। सोचो कितना ज़्यादा धन्य जीवन जी रहा था दानियल, कि उसके पूरे जीवन के अंदर, उसके चाल चलन में, उसकी बात करने की शैली में कहीं भी दोष नहीं था। कितना धन्य जीवन है। आज हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद रात में जब सोते हैं, पूरे दिन भर कई बार हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो अनुचित है, हमें नहीं बोलना चाहिए था, पर हम बोल देते हैं। कई बार हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कई बार हमारी बातों से कोई खेदित हो जाता है, कई बार हमारे कहने से किसी को बहुत ही दिल में चुभ जाता है, पर हम उसका कोई परवाह नहीं करते। दानियल ऐसा जीवन जी रहा था, सत्य के मार्ग पे चल रहा था, इस कारण से इसके विरोधी हुए। आप जान लीजिए, आपके जीवन में जब आप परमेश्वर का दामन पकड़ेंगे, जब परमेश्वर आपको चुनेगा और परमेश्वर आपको उन्नति के मार्ग पे ले जाएगा, आपके उस मार्ग के अंदर लोग कांटे जरूर बोएंगे, 100% है। दानियल को और महान करना था, दानियल बहुत ऊंची पोस्ट पे है, दानियल को वहां से गिराने का पूर्ण प्रयास है शैतान का, पर दानियल की विश्वास योग्यता देखो, पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जी रहा है। जब आपके जीवन में आशीषों का अनुभव करेंगे, जब आपके जीवन में आप एक ऊंची पोस्ट को अनुभव करेंगे, आप जान लीजिए आपके विरोधी और सतर्कता से और चालाकी से आपके विरोध में हो जाएंगे। ये सच्चाई है, गिराना चाहेंगे। वहां पर प्रभु परमेश्वर हमारी परख करता है शैतान के द्वारा। इसको हम अय्यूब के उदाहरण से देखते हैं। शैतान बोलता है, ये तेरी जो प्रशंसा करता है, तेरा धन्यवाद देता है, क्या इसका कारण ये नहीं कि तूने इसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है और इसको धनाढ्य कर रखा है, इसको बहुत आशीषें दे रखी हैं। तब प्रभु क्या बोलता है, सब ले ले, इसके प्राण को छोड़ देना। परमेश्वर हर एक जगह अपने विश्वासियों की परख करता है शैतान के द्वारा। शैतान परख करता है और वहां पर परमेश्वर ये बताता है कि मेरा दास मेरे नाम के लिए मेरे पीछे है, मेरी दीवी आशीषों के कारण मेरे पीछे नहीं है। ये चीज हमें सीखनी है आज, कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके नाम के कारण आए, ना कि वो आशीष देता है, ना कि वो एक बाइक की जगह 2 बाइक कर देगा, हमारे घर को भर देगा। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना आए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब है अपना क्रूस उठा के चलें। पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, कुरिन्थियों के अंदर, प्रतिदिन मरता है, मतलब प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं को मारना है उस क्रूस के ऊपर। यदि आपके जीवन में वो है, आप प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं को, अपने पापों को खत्म कर सकते हैं, आप प्रभु के पीछे आए। पर यदि आपने सोच रखा है, विचार कर रखे हैं कि प्रभु के पीछे आने से हमें बहुत कुछ लाभ होगा, हमारे जीवन के अंदर आशीषें ही आशीषें होंगी, हमारे जीवन के अंदर जो हमारी सोच है वो पूरी हो जाएगी, तो आप, मैं कह दूं, आप गलत मार्ग पे हैं। कई लोग मेरे से बोलते हैं,
हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमारी शादी करा दो। मैं उनसे बोलता हूँ आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारे को शिक्षा नहीं देती बाइबल। ये बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई आना चाह रहा हो और उसको प्रलोभन देके बुला लिया हो, कहीं भी नहीं है। जबकि एक व्यक्ति खुद आना चाह रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन के विचार जान लिए कि ये सिर्फ स्वार्थ से आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। आज भी वही है ईश्वर, उस समय भी वही था प्रभु यीशु मसीह, आज भी वही है। वही नेचर होना चाहिए हमारा भी, उस प्रभु यीशु मसीह से मिलता जुलता। पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मिलता जाए, ऐसा जीवन जियो। आज उसी प्रभु यीशु मसीह को हम माने जिस तरह से दानियल ने परमेश्वर को माना था, उसके अलावा कहीं और सर नहीं झुकाना। यहां पर इन्होंने षड्यंत्र करा और दानियल की कमी इनको क्या दिखी कि दानियल सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने सर झुकाता है। इसको अन्य देवी देवता, अन्य मनुष्य के सामने सर झुकाने को कहेंगे, ये ना कर देगा। ये गवाही हर एक मसीह की होनी चाहिए, हर एक मसीह की, कि इसको बोले तो ये करेगा नहीं। अन्य देवी देवताओं के सामने अपने मस्तिष्क का अनादर नहीं करेगा, ये सर नहीं झुकाएगा। ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने ही दंडवत करेगा। ये आपकी गवाही होनी चाहिए। हम मसीह हैं, गर्व से कहें हम मसीह हैं और मसीहत के पीछे चलें। मसीहत लाभ के लिए नहीं होती, मसीहत उद्धार के लिए होती है, ये समझे। यदि ये समझ में आ गया, आपके जीवन में, आप भले ही फाके हों, आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में कंगाली हो, आपके जीवन के अंदर आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं बन रहा हो, तो भी मैं आपसे कह दूं, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। यह है सच्चाई, क्योंकि आपने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से अनंत जीवन मिलता है। आज प्रभु वही अनंत जीवन हमें देना चाहता है। इसलिए बोलता है, दानियल के समान दृढ़ रहें, दानियल के समान विश्वास में मजबूत रहें कि हे प्रभु, तेरे लिए जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं, पर तेरे नाम से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जब यहां पर पढ़ते हैं हम 6ठी आयत, उसके अंदर क्या लिखा है? 7वीं आयत, राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकालें कि 30 दिन तक जो कोई राजा, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सी की मांद में डाल दिया जाए। 120 तो थे ही अधिपति, उसके नीचे वाले भी परेशान थे, वो भी खा नहीं पा रहे थे। इसलिए हाकिम भी आ गए, गवर्नर भी आ गए, अधिकारी भी आ गए, सब आ गए। और सबने क्या करा? बोला कैसे भी करके दानियल को पद से हटाओ, मार डालो इसको, क्योंकि ये जब तक रहेगा हम हमारी मन की नहीं कर पाएंगे। ये होता है सच्चा लीडर, सच्चा अगुआ। यदि आप सच्चाई से चल रहे हैं और आप सच्चे अगुए हैं, 100% लोग आपके विरुद्ध में होंगे। प्रभु यीशु मसीह सच्चा था, सच्चा है, और प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में आया तब पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करी। और लोगों ने क्या करा उसके साथ? सलीब पे टांग दिया, मार डाला। दुश्मन, बैरी, शैतान आज हमें मार डालना चाहता है और सोचता है कि अब मैं मारकर सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, पर उसका विचार बहुत गलत है। अगर मारकर हल हो जाता तो प्रभु यीशु मसीह को मारने के बाद प्रभु यीशु मसीह का नाम खत्म हो जाता। हम इस शरीर को मार सकते हैं, पर इस शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा है, आप उसको मार नहीं सकते। वो पवित्र आत्मा उस समय भी कारगर थी, आज भी कारगर है, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक कारगर रहेगी। वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, प्रभु पवित्र आत्मा का एक विशेषता है। ये हम उसको नहीं मार सकते। इस कारण से ये वचन जो दानियल के समय पे कहे गए थे, आज तक वही असर रखते हैं, आज तक वही ताकत रखते हैं। हजारों साल बीत गए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व दानियल की किताब लिखी गई। दानियल की सारी घटनाएं हुई जब ये लोग 70 साल की गुलामी में थे, तब ये लिखा गया है।
उस समय दानियल अपने विश्वास को पूर्ण रूप से दृढ़ रखता है, जबकि इसका राजा इसका साथ का नहीं है, इसकी जाति का नहीं है, इसके लोग इसके विरुद्ध में हैं। अकेला खड़ा है और अकेला दृढ़ता के साथ खड़ा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आज का वचन यही है कि हम प्रभु को सिर्फ परेशानी में ना ढूंढें, हम प्रभु को सिर्फ इतवार को ना ढूंढें, हम प्रभु को सिर्फ प्रार्थना करते हैं उस समय ना ढूंढें, हम प्रभु के साथ चलने का एक प्रयास करें, एक संगति बना लें कि प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकंड मेरा प्रभु मेरे साथ है। इस तरह से जिएं। यदि आप इस तरह से जी रहे हो, 100% कह दूं, शैतान चाहेगा आपको गिरा देना, गिरा नहीं पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। दानियल प्रतिदिन चलता था, लिखा है उसके विषय में, प्रतिदिन 3 बार अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना किया करता था। कैसी भी आज्ञा निकल जाए, उस आज्ञा के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया, उस परमेश्वर की आराधना पे ध्यान दिया। आज हमें उस परमेश्वर की आराधना पे ध्यान देना है, हमें आज्ञाओं पे ध्यान नहीं देना, हमें दुश्मनों पे ध्यान नहीं देना, हमारे विरोधियों पे ध्यान नहीं देना, हमें परमेश्वर की आराधना पे ध्यान देना है, उसकी उपासना पे ध्यान देना और अपने जीवन की प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है। और जब ही हो सकता है जब हम प्रतिदिन उसके साथ संगति करें। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। मित्रता होती है ना, मित्रता। जब हम नए स्कूल में जाते हैं, मैं छोटा था, मैं बताऊं आपको, कोई भी नया बच्चा आया, पहली बार में ही मित्र नहीं बनता। बनता है क्या कभी? नहीं बनता। समय बिताते हैं हम उसके साथ, ज़्यादा बातें करते हैं हम उसके साथ खाना शेयर करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। जितना समय बिताएंगे उतना ही घनिष्ठ मित्र बनता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ समय बिताया है, वो चाहता है हम भी उसका अनुभव करें और उसके साथ जीवन बिताएं। जब आप उसके साथ जीवन बिताने लग गए, आप जान लीजिए आपकी और प्रभु यीशु मसीह की मित्रता इतनी घनिष्ठ हो जाएगी, शैतान खींच के भी दूर करना चाहेगा ना, नहीं होगा, नहीं हो सकता। जब वो घनिष्ठ मित्र बेस्ट फ्रेंड से मां बना करती है बात करने को, तब भी क्या करता है बच्चा? चुपके करेगा, पर करेगा, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है वो, उसके विचारों को जानता है वो, उसके विचारों को सुनता है वो। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश नहीं देता, हमारे विचारों को सुनना चाहता है, हमारे दिल की कमियों को पूर्ण कर देना चाहता है, हमारे दुखों को सुनने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह। उतने अच्छे मित्र को छोड़कर हम क्यों दुनिया में मित्र ढूंढे? मेरे प्रभु के साथ संगति बनाने की प्रयास करें, मेरे प्रभु के साथ प्रतिदिन संगति करें, प्रतिदिन उसको अपने साथ बना के चलें। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर शैतान आएगा, मुसीबत आएगी, पर हर एक जगह प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। और जब तक प्रभु आपके साथ है, शैतान कुछ कर नहीं सकता। यह है सच्चाई। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ मैं। यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं बच्चे उठने की। छोटे बच्चों को ले जाया जाता है, पता नहीं क्या करते हैं, पर गायब कर देते हैं बच्चों को, बेचते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, मैं प्रचार कर रहा था यहाँ और ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे दिल में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि जा अपने घर पे देख। वहाँ गया तो एक व्यक्ति मेरे बच्चों से लुभावनी बातें कर रहा था। उस आदमी को देखते ही समझ में आ गया मुझे, ये आदमी अपने मोहल्ले का भी नहीं था और बिल्कुल ऐसा था स्मैकची और उसमें का जो उठाने वाले होते हैं। मैंने तुरंत उसे भेज दिया, मैंने कहा आप जाओ यहाँ से। पर उनकी इच्छा ये थी उस बच्चे को बाहर बुला लेना। खिड़की में से चुपके से धीरे धीरे बातें कर रहा। उसको बोलना क्या था? पापा बुला रहे हैं तेरे को बाहर आ। मेरा छोटा सा बच्चा भाग के जा जाता बाहर। परमेश्वर कैसे मदद करता है, कैसे परमेश्वर उस बाड़े को बना के रखता है। प्रभु की दया से मेरे बच्चे सुरक्षित हो गए। प्रभु की दया से डर लगा मुझे कि शायद अगर मैं नहीं जाता और कुछ हो जाता तो, पर मेरा प्रभु साथ है, मेरे हमेशा साथ है। हम ऐसे को पुलिस में भी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी क्राइम किया नहीं है, करने जा रहा है। पुलिस भी क्या केस बनाएगी?
पर परमेश्वर की दया देखो, मेरे प्रभु ने बचा लिया। बहुत स्मैक्ची घूमते हैं यहाँ, घर छोड़ के चल जाओ, 2 दिन में घर में कूद जाएंगे चोरी करने के लिए, कुछ भी ले जाने के लिए तैयार हैं। छोटी से छोटी चीज के अंदर इनको लाभ दिखता है। पर प्रभु की दया देखो, प्रभु की दया से सुरक्षित रखा है। उस समय परमेश्वर दानियल के साथ था, आज वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। हमको बोल रहा है डर मत, बैरी तुझे खत्म करना चाहेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तेरे को जो आशीष दी है, इस कारण से उसके दिल के अंदर तेरे प्रति नफरत है, तेरी वो आशीष छीन लेना चाहता है, तुझे गिरा देना चाहता है। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी खड़ा करूंगा। हम गिर भी जाएंगे तो प्रभु हमें खड़ा कर देगा, क्योंकि मेरा प्रभु हमारे साथ है। वो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ हमारे साथ है। इस कारण से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर दानियल की जब मैं पढ़ता हूं 10वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है? जब दानियल को मालूम हुआ, सबसे पहली बात दानियल को पता लगा उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा है, क्या आज्ञा निकली है राजा दारा के हाथों से, जो कि मादी और फारसियों का राजा था। उसको मालूम हुआ, उसने करा क्या कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, यह भी पता लगा उसको। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, इतना सा भी टेंशन इसके दिमाग में नहीं आई, इतना सा भी विचार में नहीं पड़ा कि अब क्या होगा। बोला 30 दिन करना है मुझे, 1 महीना आपको राजा की ही विनती करनी है, राजा से ही उपासना करनी है, और 1 महीना आपको परमेश्वर के सामने विनती नहीं करनी है। यही था। हम होते तो प्रभु 1 महीने बाद मिलेंगे, हॉलीडे पे जा रहे हैं, जान बचानी है ना, हैं? शेरों के मान में डाल दिया जाएगा, मर जाएंगे। प्रभु 1 महीने बाद, तू भी भागा नहीं जा रहा, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, 1 महीने बाद मिलेंगे। सोच ले हम हॉलीडे पे गए, गोवा गए, पूजा थोड़ी करनी थी इसको, दारा राजा की पूजा करनी थी क्या? नहीं, विनती दारा से ही करनी है, दारा को ही दंडवत करना है, परमेश्वर के करीब नहीं जाना। 30 दिन शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने जो परीक्षा आई, उस परीक्षा में क्या था? उस बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करना था। वो परिस्थिति अलग थी। यहां पर क्या लिखा है कि या मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। तुझे छोड़, तेरे को छोड़ के किसी और से विनती नहीं करनी है। बहुत इजी है। अगर हम देखें, हम अगर पूर्ण रूप से परमेश्वर के उस प्रेम में नहीं है तो हम इस जगह सरवाइव बच सकते हैं। समझो इस चीज को। मैं हूं, ठीक है, मैंने एक आदेश निकाला कि जो कुछ मांगना है चर्च वालों को, विश्वासियों को, मुझसे ही मांगना है। 1 महीने तक प्रार्थना नहीं करनी। अब आप समझेंगे आसानी से। अगर प्रार्थना करी, मैं मार तो सकता नहीं हूं आपको, चर्च से निकाल दूंगा। आप क्या करेंगे? 1 महीने की तो बात है, चर्च निकल जाएंगे, और दूसरा चर्च भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर दूसरा चर्च हो तो सारे ही चल जाओगे एक साथ। दूसरा चर्च भी नहीं है, क्या करोगे? 1 महीने की तो बात है। जो मांगना है सर से मांग लेंगे, दे देंगे, 1 महीने बाद वापस प्रार्थना कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? और फिर मन से तो प्रभु के ही हैं। सोचो आप, यही आएगा मन में। दानियल के मन में क्या है? दानियल ने उस चीज को सुना ही नहीं, 1% ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊपर है, ये राजा के सामने मांगूंगा क्या मैं? अरे उस परमेश्वर के सामने हाथ फैलाऊंगा।
इससे हम सीखते ये हैं, कितना भी बड़ा धनाढ्य, कितना भी योग्य आपके सामने आ जाए, आपको उससे नहीं मांगना है। आपको सिर्फ परमेश्वर पिता, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने ही घुटने टेकने हैं। उसी से मांगना है आपको, उसी से का धन्यवाद करना है। किसी मनुष्य के 1% भी आप उम्मीद ना रखें और ना विचार रखें कि इस मनुष्य से कुछ मिल जाए। यही चीज सिखा रहा है दानियल। चाहता तो 1 महीने के अंदर और अमीर हो जाता, इतना बड़ा पोस्ट का व्यक्ति है। दारा राजा के पास जाकर बोलता, दारा राजा मेरे को 2 बैग सोने के दे दे। दारा मना करता उसको, बोला खजाने में से 2 बैग इसको सोने के दे दो। दारा के पास जाके बोलता मेरे को 5 ड्रेस नई चाहिए, उसको 5 नई ड्रेस भी मिलती। दारा के पास बोलता मेरे को एक चैरियट चाहिए, एक रथ चाहिए, दारा उसको रथ भी देता। जो मांगता वो देता, पर उसके अंदर मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं होती और मेरा परमेश्वर इसको तुच्छ जानकर त्याग देता। अब चुनाव हमारे पास है, क्या हम मनुष्य से आस लगाकर उस परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएं, उस परमेश्वर की संगति त्याग दें एक मनुष्य के लिए, या फिर उस परमेश्वर को महान समझ के मनुष्य के खिलाफ खड़े होने की सामर्थ्य और शक्ति रखें। इसने रखी, बोला नहीं मांगूंगा मैं तो जो करता आ रहा हूं वही करूंगा। उस परमेश्वर की संगति मेरे जीवन से दूर ना हो। मेरे परमेश्वर की वो संगति मैं प्रतिदिन 3 बार करता हूं, वैसा ही करूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु प्रसन्न होता है उससे और मैं मेरे प्रभु को धन्यवाद दे पाता हूं। सबसे बड़ी बात, आज आपके पास अवसर है, आप धन्यवाद दे सकते हो क्योंकि आप जीवित हो। आपके मर जाने के बाद अधोलोक के अंदर कोई धन्यवाद नहीं है। इसलिए दाऊद राजा अपने वचन के अंदर कहता है, हे प्रभु जब तक मैं जीवित हूं मैं दे पा रहा हूं तेरा धन्यवाद, मर गया तो नहीं दे सकता। इसलिए जब तक हम जीवित हैं धन्यवाद देते रहें। दानियल सिखा रहा है यहां पर, और उसने दिया धन्यवाद 3 बार, वैसे ही धन्यवाद दिया। हे प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं, ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई, मेरे विश्वास की परख तूने करी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। यही प्रार्थना करी होगी दानियल ने। इस विषम परिस्थिति के अंदर भी मुझे अपना बल, अपनी शक्ति दे, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। यह प्रार्थना हमारी होनी चाहिए और मांगना चाहिए उससे ताकत। हे प्रभु मुझे ताकत और सामर्थ्य दे ताकि मैं दारा राजा का सामना कर सकूं। मांगा होगा उसने और मेरे परमेश्वर ने उसको वही सामर्थ्य, वही शक्ति दी। जब दारा राजा के सामने सबके सब खुश हो गए, षड्यंत्र इनका सफल हो गया और खुशी खुशी आए, दारा ये जो दानियल जिसके ऊपर तेरी विशेष कृपा है, ये बंदी था यहूदियों का, आज भी तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने परमेश्वर से विनती कर रहा है, तेरे वचन का अनादर कर दिया। लिखा है वचन के अंदर, अगर 14वीं आयत में पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, पूरे दिन तक शाम तक वो सोचता रहा परमेश्वर के दास दानियल को कैसे बचाया जाए। उसका दिल नहीं था दानियल को मारने का, पर उस षड्यंत्र में आके फंस गया था। उतावली से आकर भी हम कुछ ना करें, हमारे बैरी हमारे उसी उतावली के काम के अंदर हमें फंसा सकते हैं। यहां पर वो भी सीखने को मिलता है हमें। पर जब कहीं कुछ नहीं कर पाया, इन्होंने वापस उसकी आज्ञा को याद दिलाया। यदि मैं पढ़ूं 15वीं आयत तो उसके अंदर लिखा है, तब वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। बोला ये जान ले, तू बदल नहीं सकता। अब तो तुझे डालना ही पड़ेगा उन शेरों की मांद के अंदर जो भूखे हैं कई दिनों से। और इन्होंने ये सोचा अब दानियल का अंत हो चुका है, आराम से हम कुकर्म करेंगे, आराम से हम अपने पद का गलत इस्तेमाल करेंगे, आराम से हम अब लोगों को नोचेंगे और खाएंगे। ये मन के अंदर विचार पनपने लगे। इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर ने फुल स्टॉप लगा दिया, रोक दिया। इनके विचारों के विपरीत दानियल के साथ प्रभु खड़ा था।
जब ही होगा जब हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसी की ओर देखेंगे, विपत्ति की ओर नहीं देखेंगे। ये जब ही होगा। आगे जब हम पढ़ते हैं 19वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है, 16 से पढ़ता हूं पहले मैं। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और दानियल उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदल ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। समझ में आया अब उसको कि जो इन लोगों ने करा वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उसके अंदर बेकसूर दानियल मारा गया। ये इसके मन में विचार आ रहे हैं, इसको नहीं मालूम कि परमेश्वर दानियल के साथ है और दानियल को परमेश्वर बचाएगा। ये परिस्थिति इसके दिमाग में चल रही है। डाल दिया गया सिंहों की मांद में। दारा राजा ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा के अनुसार दानियल के साथ किया गया और पूर्ण रूप से रात भर दारा राजा बेचैन रहा, नींद नहीं आ रही, सोच में पड़ गया क्या करूं मैं। वो खत्म हो गया, यही उसके दिमाग में। पर उसने बोलने से पहले, उसको भेजने से पहले एक वचन बोले। और क्या बोला कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आमीन। उसको यह मालूम था कि अब कोई बचा सकता है तो वो जीवित परमेश्वर ही बचा सकता है। आपके जीवन के अंदर भी आपकी परिस्थितियों में, परेशानी की अवस्था में कोई निकाल सकता है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। बैरी जानता है, आप कई बार नहीं जानते। शैतान जानता है कि आपकी उस परिस्थिति से निकालने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है, इसीलिए आपके जीवन के अंदर वचन बोने नहीं देता, इसीलिए आपको पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे चलने नहीं देता, इसलिए बार बार आपके जीवन में निराशा डालता है, बार बार आपके जीवन के अंदर वो काम करता है जो काम आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। दानियल के साथ करा, कितना बड़ा काम करा। 1 महीना परमेश्वर से दूर रहने के लिए बोला दानियल को। दानियल 1 दिन नहीं रहा। एक दिन की 3 प्रार्थनाएं करता था, तीनों में से एक नहीं छोड़ी उसने। बहुत बड़ा टेंशन की सब विषय है, बहुत बड़ा टेंशन की विषय है। आज पंजाब के अंदर मैक्सिमम जगह सताव बढ़ता जा रहा है। बीबीसी जो बहुत बड़ा एक न्यूज़ चैनल है, बीबीसी ने बहुत बड़ा एक आर्टिकल बनाया पंजाब के ऊपर कि पंजाब के अंदर रिवाइवल है, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने को तैयार है। कारण क्या है, उसके ऊपर बनाया। अभी पिछले ही कुछ सप्ताह पहले, या पिछले सप्ताह की बात है या उससे पहले की तो बात है, लुधियाना के अंदर आराधना हो रही थी। उस आराधना के अंदर बीच में लोग बाग घुसे और सबको मारा और भगा दिया। आराधना नहीं करने दे रहे, उनको ऐसा लग रहा है धर्म बदल देंगे ये लोग। बाइबल धर्म के विषय में कहती ही नहीं है। बाइबल धर्म बदलने के विषय में कहीं नहीं लिखा। पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए। बाइबल बोलते अपने पापों से पश्चाताप कर लो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जान लो, विश्वास कर लो, अनंत जीवन तुम्हारा। कोई से भी धर्म क्यों ना हो, धर्मांतरण का विषय ही नहीं है बाइबल में। बाइबल के अंदर विषय है आपके जीवन को बचाने का। आप गहराई में जा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपको वहां से लेकर स्वर्ग राज्य देना। यह है बाइबल, है ही नहीं इसके अलावा और कुछ। हम हमारे जीवन को कैसे सुधारें, हमारे जीवन के अंदर पाप कैसे छोड़ें और सत्य के पीछे कैसे चलें, ये सारी बातें हैं बाइबल के अंदर। धर्मांतरण की बात ही नहीं है। पर आरोप लगता है कि धर्मांतरण है। दानियल के ऊपर आरोप लगा, उसकी ईमानदारी, उसकी योग्यता लोगों को
आंखों में चुभने लगी। इसीलिए उसकी ईमानदारी के कारण उसको व्यवस्था के अंदर भरमा दिया, उसको उस नई व्यवस्था ला दी ताकि उस पुरानी व्यवस्था को उसको छोड़ना पड़े, पर उसने नहीं छोड़ा। बोला प्राण दे दूंगा पर मेरे परमेश्वर का सम्मान मेरे जीवन से होता रहेगा। ये चीज होनी चाहिए आज मसीहों में। प्राण दे दूंगा पर मेरे प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरे प्रभु के लिए एक बेइज्जती का कारण ठहरूं। ऐसा जीवन नहीं जीना है हमें। हम मसीह हैं, बहुत बड़ा सम्मान दिया है प्रभु ने हमें, उस सम्मान को संभाल के रखें। हमारा नाम उत्तम रीति से लोग बाग लेने पाए, कोई ये नहीं कहने पाए कि वो मसीह है, वहाँ दारू पीते पाया गया, वो मसीह वो कोने में चरस पीता है, वो मसीह व्यभिचार करता है, वहाँ वो मसीह चोरी करता पाया गया। ये सारी बातें हमारे उस मसीह नाम को बदनाम करती है। हमारे जीवन को हम जांचें, दानियल के समान बने, शुद्ध पवित्र। परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता था, वचन कह रहा है। वो लोग जानते थे कि इसके अंदर आत्मा रहता है। अच्छा, उसी व्यक्ति को मार डालने की योजना बनाई, षड्यंत्र करा और प्रयास भी करा, पर मेरा प्रभु हर एक पवित्र के साथ सदैव बना रहता है। हर एक पवित्र के साथ, सबके साथ, किसी को नहीं छोड़ता वो। जब यहां पर देखते हैं हम 19वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है कि भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या इसकी दानियल का जीवन था? सोचो आप, कितना उत्तम जीवन जिया है दानियल ने, कि उस दानियल के जीवन से राजा के पास यह गवाही पहुंची कि जिस परमेश्वर की दानियल उपासना करता है वो जीवता है। लिखा है यहां पर कि हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल ने क्या बोला? 21वीं आयत बोलती है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। आशीष दी है। ये सीखना है हमें यहाँ। जिसने हमें मार डालने का प्रयास करा, जिसकी आज्ञा से हम मरते मरते बचे, उसको भी आशीष दी है दानियल ने। तो युगान युग जीवित रहे। आगे बोलता है, हे मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी ओर कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। आमीन। आपके जीवन में यदि आप निर्दोष हैं, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता के लिए खड़ा है। इससे बड़ी आयत मैं नहीं समझता और कुछ है। निर्दोष, आत्मा से निर्दोष, शरीर से निर्दोष, दोनों से होना है। आत्मा पवित्र रखनी है, और उस आत्मा का जो वस्त्र है, ये शरीर, इसको भी पवित्र रखना है। अगर निर्दोष पाया गया तो मेरा प्रभु मेरे साथ है। दानियल पाया गया, इसीलिए दानियल के साथ वो आश्चर्य कर्म हुआ जो अन्य लोगों के साथ नहीं हो पाता। निर्दोषता, पवित्रता दानियल में थी, इसलिए मेरा प्रभु उसके पास आके खड़ा हो गया। पवित्र है वो, पवित्रता में वास करता है। अपवित्र के पास नहीं आ सकता वो। हमारी भलाई के लिए हमारे पास नहीं आता, इसलिए हमें त्याग देता है जब हम अपवित्र होते हैं। उसको मालूम है अगर मैं चला गया इसके पास अभी, ये खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हमारे अनुचित कामों के लिए हमें छोड़ देता है। बोला जी ले तेरी जिंदगी जैसे जीना चाहता है, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब पवित्र हो जाएगा मैं तेरा धीरज से इंतजार करूंगा और मैं तुझे बुलाऊंगा। जब ये सारी घटना हुई, इसके बाद परमेश्वर के योजना देखिए, जिन लोगों ने इसके पीछे षड्यंत्र करा था, उन लोगों को परिवार समेत उसी गड्ढे में डाल दिया गया जो सिंह का था।
और वचन कहता है कि वो पैंदे तक पहुंच भी नहीं पाए थे, उससे पहले सिंहों ने लपक कर सबको पाड़ गया। कितने भूखे थे, पर परमेश्वर का दूत जब उनके सामने खड़ा हुआ तो एक आदर्श बच्चे की तरह चुपचाप आज्ञा का पालन किया। ये सारी घटना के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो क्या है, 26वीं आयत में लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूं। अब राजा आज्ञा दे रहा है, जो सारे षड्यंत्र समझ चुका था कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते हुए रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन। आज भी मेरे परमेश्वर का राज्य है, लिखा है वचन के अंदर। उसका राज्य युगानुयुग और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, सदा। हजारों साल बीत गए पर आज भी उसकी प्रभुता है। आज भी शैतान चाहता तो कुछ और है हमारे जीवन में कि हमें खत्म कर दे, होता कुछ और है। प्रभु हमें बचा लेता है, प्रभु हमारे साथ है। आज का वचन हमें यही सिखाता है। यदि हम शुद्ध हैं, मन के दीन हैं, नम्र हैं, अहंकार हमने त्याग दिया है, आप जान लीजिए आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, हमेशा साथ है। जिसकी प्रभुता युगानुयुग है, जिसका राज्य युगानुयुग है, और जो आपका जीवता परमेश्वर है। लिखा है जहां जहां मेरा राज्य है वहां इस परमेश्वर को छोड़ और किसी को ना माने। और वो भी कैसे, भय के साथ और कांपते हुए। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हम उस परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके लिए अपने आप को दीन रखें, उसके लिए अपने शरीर को पवित्र रखें, उसके लिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। जब ऐसा करेंगे हम, मेरा प्रभु हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर मान आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। सच में मेरे प्रभु, जब तक आप हमारे साथ हैं, बैरी चाहेगा तो सही हमें ख़त्म कर देना, कर नहीं पाएगा मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा सदैव इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। यहाँ पर जितने उपस्थित हैं मेरे प्रभु, हर एक को आपकी आत्मा से परिपूर्ण करना, हर एक के जीवन से आप प्रसन्न हो मेरे प्रभु, हर एक को बहुतायत की आशीष दें मेरे प्रभु। हम आपकी आशीष के कारण आपके पीछे नहीं, आप सच में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं, इसीलिए आपके पीछे चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। आपने हमें चुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आपने हमारे जीवन के अंदर से पाप हटाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हमारे पापों के लिए मेरे प्रभु आपने बलिदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हम योग्य नहीं थे, हमें योग्य ठहराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपके धन्यवाद देने के कारण अनगिनत है मेरे प्रभु। सुबह से शाम तक हम धन्यवाद ही धन्यवाद आपको दें मेरे प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा हम पर हो गई, इससे ज़्यादा धन्यवाद हम क्या दें मेरे प्रभु। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे प्रभु हमारे लिए कि आपने हमें चुन लिया मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हो, और आप हमें इसीलिए चुने मेरे प्रभु कि हम आपकी महिमा कर पाएँ मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को ऐसा मन, ऐसी बुद्धि देना मेरे प्रभु कि आपको छोड़ किसी और के सामने सर न झुकाएं, आपको छोड़ किसी और के सामने अपना अनादर न करें मेरे प्रभु। आदर का जीवन जिएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कर कर अपने जीवन के अंदर सदैव बना रखें। कभी भी क्षणिक प्रलोभन के लिए आपको तुम त्यागे ना मेरे प्रभु। अल्टरनेट ना निकालें, प्रयास ना करें बेवकूफ़ बनाने का, प्रयास ना करें अपनी इच्छा पूरी करने का, पर सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा को मानकर जीवित रहें और आपकी आज्ञा को मानकर जीना सीखें मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमें पवित्र किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दोष करें ताकि आप
हमेशा हमारे संग रहें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। जितने ऑनलाइन सुनते हैं हर एक को आशीषित करना, हर एक के दिलों में आपका ये वचन कार्य करे मेरे प्रभु, यही हम चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।